क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कब तक भटकती है? हम सभी लोगों को मौत से डर लगता है। हम अपने शरीर से बहुत अधिक प्यार करते हैं। यदि किसी भी इंसान को यह पता चल जाए कि अब उसकी मौत होने वाली है, तो वह अपनी मौत को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन असल में हम कभी नहीं मरते हैं। मरता सिर्फ हमारा शरीर है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शोक किस बात का, तुम कभी नहीं मर सकते। मरेगा तो सिर्फ शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है, उसका जन्म नहीं होता है। मरता वह है जिसका जन्म होता है। यह बात केवल गीता के अंदर ही नहीं लिखी है, वरन वेद और पुराण इससे भरे पड़े हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि आत्मा अजर अमर है, और जब इंसान मरता है तो आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। भले ही वह हमें दिखाई नहीं देती हो, लेकिन वह होती हमारे आसपास ही है। वह हमें देख सकती है और बातें भी सुन सकती है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वह अपने सूक्ष्म शरीर में होती है। नमस्कार दोस्तों, सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा 12 दिन घर के अंदर ही रहती है, और जब 12 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आगे की गति आरंभ होती है। हिंदू धर्म के अंदर कर्म के सिद्धांत की मान्यता है। जो जीव अपने जीवन के अंदर जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसकी गति होती है। मरने के बाद आत्मा कब तक भटकती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आत्मा की गति कितनी प्रकार की होती है, ताकि हम यह निर्धारित कर सकें कि कौन सी आत्मा मरने के बाद भटकती है और कौन सी नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर आत्मा की गति को 2 प्रकार की माना गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का सहज ही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसका उत्तर देना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि हर प्रकार की आत्मा भटकती नहीं है। जिन आत्माओं को प्रेत योनि मिलती है, एक तो वे आत्माएं भटकती हैं। दूसरा यह भी संभव है कि जो आत्माएं गर्भ के लिए प्रतीक्षा करती हैं, वे भटकती हैं। हालांकि इस बारे में ज्यादा बातें उपलब्ध नहीं हैं। हिंदू धर्म के अंदर आप जिन्हें पितर कहते हैं, वे देवगण के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि देवगण बुरी आत्माओं की तरह नहीं होते हैं। वे किसी की बुराई नहीं करते हैं। वे देवलोक के अंदर रहते हैं और समय समय पर अपने घर पर भी आते हैं। लेकिन जो जीव अपने जीवन के अंदर कुकर्म करते हैं, वे मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं और धरती को ही अपना निवास स्थान बनाते हैं, यहीं पर भटकते रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।